मुंबई की एक अंधेरी बारिश भरी रात। सड़क पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी थी। आहान रैजादा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ से लगातार खून बह रहा था और सांसें तेज हो चुकी थीं। पीछे से गूंजती आवाजें उसका पीछा कर रही थीं। पकड़ो उसे, आज बचने न पाए। घबराहट में आहान एक तंग गली में मुड़ा और एक खड़ी पुरानी गाड़ी के पीछे छिप गया। कुछ ही सेकंड बाद गुंडे वहां पहुंचे। इधर उधर देखा लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाए। लगता है निकल गया। वे आगे बढ़ गए। कुछ पल तक आहान वहीं छिपा रहा, फिर धीरे धीरे बाहर निकला, लेकिन अब उसकी ताकत जवाब दे रही थी। आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। वह लड़खड़ाते हुए सड़क के किनारे तक पहुंचा। बस थोड़ा और अगले ही पल वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी वक्त एक सफेद एसयूवी वहां से गुजर रही थी। गाड़ी में अनाया शर्मा, उसके पिता राजेश शर्मा, मां सुनीता शर्मा और छोटी बहन रिया शर्मा बैठे थे। अचानक अनाया की नजर सड़क पर पड़ी। पापा, गाड़ी रोको, वहां कोई पड़ा है, ब्रेक लगे। सब जल्दी से बाहर निकले। अनाया उस अनजान लड़के के पास झुकी। उसका चेहरा खून से सना था, लेकिन सांसें चल रही थीं। यह जिंदा है। राजेश शर्मा ने तुरंत फैसला लिया, इसे गाड़ी में बैठाओ, अभी अस्पताल चलते हैं। वे सब मिलकर आहान को गाड़ी में उठाकर ले गए। अगली सुबह आहान की आंखें धीरे धीरे खुलीं। सब कुछ धुंधला था, फिर साफ होने लगा। उसके पास वही लोग खड़े थे। बेटा, अब तुम ठीक हो? सुनीता शर्मा ने धीरे से पूछा। आहान ने उन्हें खाली नजरों से देखा। आप कौन हैं और मैं यहां कैसे आया? चारों एक दूसरे को देखने लगे। राजेश शर्मा आगे बढ़े। हम तुम्हें सड़क से यहां लाए थे। तुम बेहोश थे और पूरा शरीर खून से भरा था। सच बताओ, क्या तुम किसी से भाग रहे थे? आहान की आंखों में डर और उलझन थी, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि उसे अस्थायी याददाश्त खोने की समस्या है। उसे अकेला छोड़ना खतरनाक हो सकता था, इसलिए शर्मा परिवार उसे अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही माहौल बदल गया। दरवाजे पर खड़ी थी सवित्री देवी, कड़क स्वभाव, तेज नजरें। कौन है ये लड़का? उनकी आवाज सख्त थी। मां इसकी जान बचानी थी। राजेश ने समझाने की कोशिश की। हमारा घर कोई सराय नहीं है, सावित्री देवी ने ठंडे लहजे में कहा। अनाया चुप थी, लेकिन उसकी नजर बार बार आहान पर जा रही थी। कुछ दिनों में हालात और उलझ गए। आहान की पहचान अब भी एक रहस्य थी। बाहर खतरा हो सकता था, पुलिस भी सवाल कर सकती थी। परिवार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। आहान और अनाया की शादी करा दी गई। यह शादी किसी की खुशी नहीं थी। आहान, जिसे अपना ही अतीत याद नहीं था। अनाया, जिसने कभी ऐसा जीवन सोचा भी नहीं था। और सबसे ज्यादा गुस्से में थी सावित्री देवी। आज से यह लड़की मेरे लिए मर चुकी है। उनकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। उन्होंने अनाया को वसीयत और परिवार दोनों से बाहर कर दिया। बारिश अब भी जारी थी, पर इस बार तूफान बाहर नहीं। इन दोनों की जिंदगी में शुरू हो चुका था